नमस्कार स्टूडेंट। अब आज हल करते हैं सवाल नंबर 8 से। तो देखिए 8वां सवाल कह रहा है कोण x चित्र में कोण x बराबर 62 अंश कामा कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वायु और जेडो क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं तो कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। चलो चित्र से अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ हम चित्र में देखें, कह रहा है कोण चित्र में कोण x बराबर 62 अंश, यानी तो ये चित्र है हमारा और ये हमें दे रखा है 62 अंश। ठीक, फिर कह रहा है कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश, यानी ये एक्स वाई जेड यानी ये देखो ये पूरा का पूरा कोण है 54 अंश। ठीक, फिर आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में यानी त्रिभुज ये एक्स वाई जेड में वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड यानी वाई ओ यानी ये ओ बिंदु है, ये वाई ओ और जेड ओ यानी ये जेड ओ है, क्रमशः कोण एक्स वाई जेड यानी ये देखो कोण एक्स वाई जेड है और कोण एक्स जेड वाई यानी एक्स जेड वाई ये के समद्विभाजक हैं, यानी ये समद्विभाजक कर रहे हैं, यानी जितना कोण ये वाला होगा इतना उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक, तो कह रहा है कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है चित्र में। ठीक है, हम लिखे लेते हैं। तो हमें जो दिया गया हमने लिख लिया। देखिए कोण x बराबर 62 अंश दिया है और एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश हमने लिख लिया। और आगे कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब आगे क्या है, तो ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है भी हमने लिख लिया। अब बचा हल करने को, तो चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हल में त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में इसमें क्या क्यों ले रहे हैं, देखो हमें कोण एक्स पूरा का पूरा पता है और ये वाई पूरा का पूरा पता है, जेड आसानी से निकाल लेंगे में। अब देखो इसको हम लिखेंगे कोण ये एक्स, ठीक, प्लस ये एक्स वाई जेड कोण बनेगा। ठीक है, हम पूरा सिंगल वाई नहीं लिख रहे क्योंकि सवाल में एक्स वाई जेड का है, तो एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। कोण एक्स वाई जेड, ठीक, प्लस और ये एक्स जेड वाई, ठीक है ना, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक नियम होता है ASPT। ASPT का फुल फॉर्म होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो जिसका मान तुम्हें पता है रख दो। x का मान कितना दे रखे हैं 62 अंश, तो हम रखेंगे 62 प्लस कोण एक्स वाई जेड देखिए ये है 54, तो 54 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। अब इनको ऐड कर लो, तो 4 और 2 6, 6 5 11 यानी 116 प्लस कोण एक्स ये एक्स जेड वाई बराबर आ जाएगा 180। अब क्या करो 116 को इधर भेज दो, तो यहाँ से बचेगा कितना, कोण एक्स जेड वाई बराबर आ जाएगा 180 अंश और ये माइनस का 16 100 इधर आया तो 116। तो अब यहाँ से कोण एक्स जेड वाई बराबर देखो 180 में 116 घटा दो तो बचेगा कितना, देखो यहाँ से किसको हासिल लिया 10, 10 में 6 के बचे 4 और इधर बचे 7, 7 में नहीं 7, 7 में एक गया बचे 6, केवल 64 बचा। और इसको अब हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे। अब इतना हमें पता चल गया। अब देखो हमें कोण कौन कौन से ज्ञात करना है, ओ जेड वाई यानी ओ जेड वाई। अब देखो ये और ये कोण कैसे होंगे बराबर, और ये इतना और ये इतना ये बराबर होंगे। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ओ जेड वाई बराबर ये किसका,
एक्स जेड वाई का आधा होगा, तो हम यहीं से लिख लेते हैं कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई बराबर क्या होगा, आधा होगा 1/2 कोण एक्स जेड वाई का। ठीक है ना, एक्स जेड वाई ये पूरा बन रहा है। ठीक, और जहाँ कोण बनता है वो बिंदु हमेशा बीच में ही होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो कोण ओ जेड वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स जेड वाई का मान आया अभी अभी ये 64 हमने रखा, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कोण ओ जेड वाई बराबर आ गया ये 32 अंश। इसको भी हमने ऐसे बंद कर दिया। तो ये पूछा गया था, निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा है, कोण वाई ओ जेड। तो देखो वाई ओ जेड बन का अर्थ रहा है वाई ओ जेड, यानी ये वाला कोण और ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम ओ वाई जेड निकालेंगे, ठीक है ना। तो ओ वाई जेड भी अब निकाल लेते हैं। अब देखो कोण ये ओ वाई जेड ये निकाल रहे हैं, ओ वाई जेड बराबर ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये एक्स वाई जेड का आधा है, तो ये हो जाएगा 1/2 कोण एक्स वाई जेड का। ठीक, तो अब यहाँ से रख दो मान 1/2 इंटू एक्स वाई जेड का मान पहले से ही कितना दे रखे हैं, 54, तो 54 हो गया। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, अब देखो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी ये आ गया 27, यानी कोण ओ वाई जेड बराबर इतना आ गया 27। और हमसे पूछा क्या, कौन सा गया, वाई ओ जेड। अब ले लेते हैं त्रिभुज, कौन वाला, ओ वाई जेड में। ठीक, त्रिभुज वाई ओ जेड में, वाई जेड में क्या करते हैं, देखो इसमें भी अब यही ASPT लगा देंगे, हमें ये कोण भी पता चल गया, ये भी पता, ये आसानी से निकल आएगा। तो ये होगा क्या, कोण देखो कोण ओ वाई जेड, ठीक है ना, ओ वाई जेड प्लस क्या होगा, ये ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई और प्लस का ये वाई ओ जेड बराबर कितना रहेगा, 180 अंश। कारण हम दे देंगे ASPT, यानी यही त्रिभुज का योग गुण होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए ये नियम लगा दिया। अब देखो जिसका मान दिया गया है वो हम रख देंगे, ओ वाई जेड का अभी अभी निकल कर आया ये 27, तो हम इधर से रख देते हैं 27। चलो पेन बदल कर ये रखे दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 27 प्लस ओ जेड वाई ये आया 32 और प्लस वाई ओ जेड, ये तो ज्ञात ही करना है, कोण वाई ओ जेड बराबर कितना है, 180 अंश। अब देखो यहाँ से इनको ऐड कर दो, 7 2 9 और 3 2 5 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। अब क्या करो, ये 59 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, कोण वाई ओ जेड बराबर बचेगा 121 यानी 121, और यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट, ज़रूर इसको तैयार करिए। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला सवाल कह रहा है, चित्र में यदि AB समांतर DE, कोण BAC बराबर 35 अंश, कोण CDE बराबर 53 अंश, तो DCE ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे जो चीज़ दी गई है, ठीक है ना, दिया है लिख लेते हैं।
अब देखिए हमें क्या क्या दिया है, ए बी समांतर डी हमने लिखा, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश वो भी लिख लिया, कोण सी डी ई बराबर 53 अंश लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना कह रहा है, तो कोण डी सी ए ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है, हमें लिख लिया कोण डी सी ई। ठीक ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब चलो हल करते हैं। हल में क्या देखेंगे, कोण यहाँ से ये जो बनेगा हमारा टी ई सी, ये वाला कोण, कोण टी ई सी ये बराबर कितना हो जाएगा, 35 अंश। अब देखो 35 अंश क्यों होगा, यहाँ से देखो ये ए बी और ये डी ये समांतर है, तो ये एकांतर कोण हुए ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक, ये होगा, यानी ये आ गया 35। अब देखो चाहो तो हम लिख लेते हैं 35, ये हो गया। अब बचा ये कोण, ये वाला, तो इसको मान निकालने के लिए अब हम लगा देते हैं त्रिभुज का योग गुण। ठीक है ना, अब ले लेते हैं त्रिभुज, ये इसका नाम कहेंगे डी सी ई में, डी सी ई में। अब डी सी में क्या करेंगे, ये देखो कोण ये टी सी ई, कोण ये डी सी ई। अब देखो तीनों कोण लिख रहे हैं, तो पहले का नाम हम देते हैं डी सी ई, दूसरे का सी डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी, अभी निकाला, कोण डी ई सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कारण दे देंगे ए एस पी टी। ठीक, त्रिभुज का योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे डी सी तो ज्ञात ही करना है ना, तो रहेगा कोण डी सी ई प्लस कोण सी डी ई का मान देखो, सी डी ई का कितना दे रखा है 53 प्लस डी ई सी का 35 इज इक्वल टू 180 रहेगा। अब इनको ऐड कर लो, तो कोण डी सी ई प्लस देखो 5 3 8 3 5 8 बराबर 180, तो यहाँ से कोण डी सी ई बराबर कितना आ जाएगा 180, 88 को उधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो माइनस का 88, तो यहाँ से कोण टी सी बराबर आ जाएगा 92, और यही इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। तो अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां कह रहा है यदि चित्र में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कोण कहाँ है। तो जो चीज़ दी गई वो हमने यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही। अब देखो दिया है हमें, ठीक, कोण पी आर टी बराबर 40 अंश का है, ठीक, यहाँ से देखिए, तो देखो कोण पी आर टी ये 40 अंश हो गया, फिर कह रहा है कोण आर पी टी, कोण आर पी टी ये 95 अंश, और कोण टी एस क्यू ये है 75 अंश, और हमसे कहा है एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, यानी एस क्यू टी यानी ये कोण हमसे पूछा गया है। तो चलो हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज आर पी टी में, त्रिभुज आर पी टी में। अब देखो आर पी टी में क्या होगा, कोण ये आर पी टी, कोण आर पी टी
प्लस कोड PRT प्लस कोड ये PTR या RTP, चलो PTR कह दे रहे, कोड PTR, ठीक है ना, चाहे इसको हम RTP कहें या PTR, टी बिंदु बीच में आना चाहिए तो कोड माना जाता है। तो बराबर कितना होगा 180 अंश। ठीक, अब 180 अंश क्यों होगा, कारण हम दे देंगे बगल में ASPT। ठीक, इतना करना है। अब आगे देखिए, यहाँ से RPT का मान क्या दे रखा है, RPT का मान है 95, तो ये 95 अंश प्लस PRT का मान है 40 प्लस PTR, ये तो निकलेगा ऐसे, PTR बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से देखो इनको ऐड करो, 5 और 0 ये 5, 9 4 13, 135 प्लस कोड PTR बराबर 180 अंश। अब 135 को इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा कोड PTR बराबर 180 माइनस 135, कोड PTR बराबर कितना बचेगा, केवल 45 अंश। ये इतना आ गया कोड PTR। अब देखो ये PTR हमें पता चल चुका कितना आ गया, यही हम लिख लेते हैं 45। ठीक, तो अब ये और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी निकाल लेते हैं। अब कोण इसको हम क्या नाम दें, QTS कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से चले QTS, कोण QTS बराबर कितना होगा, कोण इसको क्या कहा था PTR के, ठीक है ना, कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण को शॉर्ट में VOA लिख लेते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो अब देखो आगे यहाँ से कोण QTS बराबर कितना आ जाएगा, PTR का मान 45 आया, तो ये हो जाएगा 45 अंश। अब जब ये 45 हो गया, अब क्या करो, हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आप देखो त्रिभुज, इसको नाम क्या कहें, QTS या TSQ, कुछ कहना चाहो कह लो, त्रिभुज Q, ये Q है, ठीक, QTS में क्या करेंगे, कोण देखो इसका नाम क्या दिया है, QST कहा है कि नहीं कहा है कहीं पर, TSQ कहा, चलो TSQ कहेंगे, TSQ प्लस कोण जो हमने निकाला QTS, कोण QTS प्लस कोण ये SQT या TQS, क्या कहा है SQT, तो SQT ही लिखेंगे, कोण SQT बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, कारण इसका यही ASPT देंगे। अब देखो TSQ का मान, TSQ का मान दे रखे हैं हमें 75 अंश, तो 75 प्लस QTS का मान अभी निकाला 45 प्लस कोण SQT ये ज्ञात करना है, बराबर 180। तो इनको जोड़ो, 5 5 10 की 0, 7 4 11, ठीक, एक हासिल हो जाएगा 12 प्लस का कोण SQT बराबर 180 अंश। अब करते क्या है, 120 को इधर भेज दो, तो कोण यहाँ से SQT बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, तो कोण SQT बराबर 60 अंश, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सिंपल सवाल था और इम्पोर्टेंट भी।
अब देखो सवाल नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा चित्र में यदि पी एस लंब आर एस, ये लंब का निशान है, कॉमा पी टी समांतर एस आर और कोण एस टी आर बराबर 28 अंश और कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने वो लिख लिया जो चीज़ दी गई है। देखो पी एस समांतर आर एस दिया है, लिख लिया। पी टी समांतर एस आर, वो भी लिख लिया। कोण एस टी आर बराबर 28 अंश लिख लिया और कोण पी आर टी क्यू आर टी बराबर 65 अंश लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई के मान, तो ये भी लिख लिया। अब देखो यहाँ से बचा क्या, हल करना। तो हल करने में देखते हैं, सबसे पहले देखो जब पी टी और एस आर ये समांतर है, ठीक, तो यहाँ से देखो ये जेड सी आकृति बनी, ठीक है ना, यहाँ से ये जेड, तो ये एकांतर कोण हुए ये और ये, तो ये कैसे बराबर होंगे, तो हम लिख लेंगे x बराबर 37 और कारण दे देंगे एकांतर कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो ये हो गया। अब देखो जब भाई ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, यहाँ से भाई ये और ये समांतर है, जेड से आकृति बनी, तो ये बराबर होंगे निश्चित रूप से। और एक बात देखो, अब जब ये यहाँ से अगर देखा जाए, ये देखो इधर से ये, तो y बराबर क्या होगा, खैर ये छोड़िए, x का मान निकाल ही चुके हैं और ये 90 अंश है, तो ये भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे भी कहीं बेहतर लगाते हैं। यहाँ ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमें पता है ये जो पी टी है एस आर पर क्या है, ये पी एस है, चलो पी एस आर एस पर लंब है, यानी पी एस ये भुजा हुई और आर एस ये हुई, इस पर लंब है, तो इसका ये कोण कितना होगा, 90 अंश, और ये समांतर है तो 90 अंश बनेगा ना। तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस 37 बराबर कितना हो जाएगा, 90। भाई ऐसा क्यों हुआ, कारण हम दे देंगे ये जो है पी एस, यहाँ पी एस लंब है आर एस और हम क्या लिखें पी टी, तो ये होगा भाई पी एस, अच्छा ये तो समांतर है पी टी, ठीक ठीक, ये पी एस लंब आर एस है, तो यही लिखेंगे पी एस लंब आर एस, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो 37 को इधर भेज दो, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 37, तो y बराबर आ जाएगा, देखो 10 में 7 गए बचा 3, इधर बचे 8, 8 में 3 गए बचे 5, आ गया 53, और यही हो गए उत्तर। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, इधर आया ये 37, कामा y बराबर 53, यही आंसर हो गए। तो अब इस एक्सरसाइज का अंतिम नंबर और देख लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम सवाल। कह रहा चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समवर्धक बिंदु टी पर मिलते हैं, तब सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने वो लिख लिया जो कि हमें दिया गया है। क्या दिया है, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दिया है साफ साफ नहीं मिलता, तो हमें वो थ्योरी सहित ही लिखना पड़ता है, तो वही हमने लिख लिया। देखो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समवर्धक बिंदु टी पर मिलते हैं, ठीक। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये बिंदु है हमारा P, ये है Q, ये है R और ये है T, तो ये हो गया S, ठीक, ये है। अब इसका कोई नाम नहीं है,
तो चलो इतना दिया है। अब क्या करते हैं, हल। हल में देखो हमने एक बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है कक्षा 9 में, तो उसका अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है, जैसे अगर हम त्रिभुज पहले पी क्यू आर ले लें, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में एक काम और करते हैं। चलो मान लेते हैं ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये x, दूसरे पेन से माने ले रहे, ये हो गया x, ठीक है ना, ये x। तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, x/2, और ये वाला भी कितना होगा, x/2, और इस पूरे कोण को हम मानते हैं y, ठीक। तो ये इतना कितना होगा, y/2, और ये वाला इतना भी कितना हो जाएगा, y/2। तो इतना अच्छे से समझिए, क्योंकि भाई पूरा ये x था, तो आधा आधा जब ये समर्थक है, समर्थक का अर्थ होता है बराबर बराबर, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, यानी आधे आधे बट गए। इसी प्रकार से इसको पूरे को y माना, तो ये आधा और ये आधा हो गया, ठीक है। और दोनों के समर्थक कहाँ, बिंदु टी पर मिल रहे हैं, इतना हो गया। तो अब हम ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर का बहिष्कोण कौन होगा, ये क्या माना है, y, तो कोण y, ठीक है ना, ये हमने y माना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा। अब बहिष्कोण प्रमेय होता है, शेष त्रिभुज के, जिस त्रिभुज का बहिष्कोण है उसके दो अंतः अभिमुख कोणों उसके बराबर होते हैं। तो जैसे ये बहिष्कोण है तो ये x और ये QPR के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस कोण ये QPR, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण दे देंगे, बहिष्कोण प्रमेय, ठीक। और इसी को हम समीकरण 1 भी कह दे रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ त्रिभुज QTR में। त्रिभुज QTR में इसमें बहिष्कोण कौन होगा, इसमें ये केवल होगा ये इतना, यानी y/2। तो ये y/2 बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका ये अंतःभिमुख कोण कौन हो, x/2, और ये QTR बना, तो x/2 प्लस कोण q, यहाँ से QTR ये बना ना r, इतना हो गया। अब हम क्या करें, अब देखो समीकरण 1 से y का मान जो है ना, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 इसको भी नहीं दिया है, चाहो तो भाई दे लो। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर, चलो रख दो। तो y का मान क्या है, x प्लस कोण QPR, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस कोण QPR और बटे क्या है 2, बराबर इधर से क्या है x/2 प्लस कोण QTR। अब क्या करो, इसको अलग अलग बटे कर लो। तो अलग अलग बटे करेंगे भाई, तो ये जगह x/2 प्लस कोण QPR/2। अब देखो अलग अलग बटे करने का अर्थ ये हुआ, अगर इनका एलसीएम ले तो यही चीज़ तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग बटे भी किया जाता है। तो बराबर x/2 प्लस कोण QTR। अब देखो x/2 से x/2 कट गया, अब यहाँ बचा क्या, अब देखो सिद्ध करना क्या था, QTR, तो यानी QTR को हम इधर लिखे लेते हैं, कोण QTR बराबर, और क्या करना था 1/2, यानी इसमें बटे 2 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 कोण QPR। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, और लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये अंतिम सवाल था।
जो कि सिद्ध हुआ। तो आज मैं अब फिर कहना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।